औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे आप लोगों का? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज का टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या देखते हैं, ये नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं, देखें किस तरह पास होते हैं। इस एरिया के अंदर आप देखेंगे थोड़ा, यानी हमने कुछ एरिया कंसिडर किया, तो अगर हम जो इसके शुरू में ही एक एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ 4 लाइन्स नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बी में जाके इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर जो है वो पास हो रही हैं 2। अब हमें दोनों नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एरिया में 4 है, इसमें 2 हैं, तो हमारे पास व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो गया आपको? व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया, ये एलिमेंट ग्रीन कलर का, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स पासिस थ्रू इट, सम ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू इट, क्लियर हो गया बेटे आपको? क्या कहा हमने सबसे पहले कि व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया in an electric field, some of the lines of force passing through it, the number of the field lines passing through a certain element, the number of field lines passing through a certain element of area, passing through a certain element of area is known as electric flux, क्लियर हो गया बेटे आपको? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? the number of field lines passing through a certain element of area is known as electric flux. What is electric flux? the number of field lines passing through a certain element of area is known as electric flux through that area. It is usually denoted by Greek letter phi. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई से। अब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए, 12.13 ए फिगर के अंदर इज़ 4, while the flux थ्रू बी इज़ 2। क्लियर हो गया आपको? ए एरिया कंसिडर किया तो हमारे पास यहाँ 4 है, और बी एरिया कंसिडर किया आपने तो यहाँ आपके पास 2 है। फ्लक्स क्या है याद रखना है आप पे, क्या? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया? ग्रीक लेटर में शो करते हैं, फाई से शो किया जाता है, और हम ये कहेंगे कि एरिया ए में 4 लाइंस हैं और एरिया बी में 2। इन ऑर्डर टू गिव अ क्वांटिटेटिव मेजरिंग मीनिंग ऑफ द फ्लक्स, अब हम क्वांटिटेटिव मीनिंग देख रहे हैं कि इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, तो इसकी क्वांटिटी क्या है? द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन सच दैट द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, हमने क्या कहा कि अब हम उसका यूनिट एरिया कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट, यानी लाजमी आपने उस पर क्या परपेंडिकुलर कंसिडर किया। तो जब लाइंस आपने कंसिडर कर ली हैं वो आपको शो करेंगी इंटेंसिटी ई ऑफ द फील्ड। A unit area held perpendicular to the field lines at a point representing the intensity E of the field line that point. ये देखिए अब आपने ये एरिया कंसिडर किया, ये क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब है फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ये वीट उगी हुई है, ठीक है, ये वीट उगी हुई है। अब इसके ऊपर आप एक टायर लेकर यूँ कर इस तरह गोल सा टायर है आपका, और आके आप टायर को उस वीट के ऊपर फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा वीट आ जाएगी। आपने जब इस तरह गोल मिला के वीट उगी भी इस डायरेक्शन में हुई है और आपने इस तरह की डायरेक्शन में डाला तो वीट सो मच आ जाएगी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप इस टायर को आपने इस तरह के बजाय आपने फील्ड लाइंस इस तरफ हैं, आप इस तरह फेंकते हैं तो पैरेलल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चीज़ को फेंकते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ लाइंस
बहुत ज़्यादा आएंगी। और पैरेलल आप फील्ड ले लेते हैं और इंटेंसिटी अपनी ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास नो नंबर ऑफ लाइंस या ज़ीरो पास होगी। पैरेलल होगा एरिया तो ज़ीरो होगी, और परपेंडिकुलर एरिया होगा तो मैक्सिमम होगी। ये उसके बाद तो आपने कहा कि हमने एंगल में ले लिया, यानी ना परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, एक एंगल बना रहा है, तो लाजमी इसमें कॉज ऑफ थीटा कंसीडर कर लेंगे, फिर बेस के साथ हम उसको कंसीडर करें। सपोज एट अ गिवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ E इज़ 4 Newton per coulomb, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ 1 मीटर स्क्वायर area is held perpendicular to the field lines at this point, 4 field lines will pass through it. In order to establish relation between electric flux, electric intensity and the area A, हम किस चीज़ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस, इंटेंसिटी ये आपको नज़र आ रही डायग्राम में, एरिया ये आपको नज़र आ रहा है। वी कंसीडर BCD, इट शोज़ द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल का मतलब है परपेंडिकुलर, पैरेलल और 45 का एंगल कहते हैं या एंगल के साथ। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आपने देखी है फिगर B। एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, देन EA लाइंस पास थ्रू इट, द फ्लक्स फाई इन दिस केस, फाई किसके इक्वल हो जाएगा, EA, ठीक है। और वेयर A इज डिनोटेड द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। अब हमने लेना है इन फिगर C ये वाली, तो एरिया A इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस एंड इट इज़ ऑब्वियस नो लाइंस पास क्रॉस दिस एरिया, सो दैट फ्लक्स फाई E इन दिस केस इज फाई इज इक्वल टू E A पैरेलल। ये A जो है ऐसे पैरेलल कहलाता है E, और यहाँ पे A ऐसे परपेंडिकुलर शो होता है। क्लियर हो गया आपको, परपेंडिकुलर को आप ऐसे शो करेंगे एरिया। तो नो दिस थस फ्लक्स इन दिस केस फाई E इज इक्वल टू E A पैरेलल इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल इंडिकेट करता है कि A इज़ हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब D फिगर हम कंसिडर करेंगे।